कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आज पहला है इसलिए मैं सिंपल सा दे रहा हूं, ठीक है जी। तो पहले लिख दीजिएगा एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, पूरा लिखिएगा। अभी इसमें तुम कंजूसी करोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस किस बात का है ना। एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सोच रहा हूं, ठीक है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कमेंट। अब इसका आंसर आपको लिखना है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कमेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 पेज का आंसर लिखना है आपको। पहले दिन ही पता, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, केस तो बनाया ही नहीं है, ये तो पहला क्वेश्चन है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कमेंट। लेकिन पहले क्वेश्चन लिखा। अब सुनो सुनो इधर देखो, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का फायदा देखिए। 99% बच्चा सीएस के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा मालूम है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, द स्टेटमेंट इज ट्रू। एक क्या लाइन लिखेगा मालूम है? द स्टेटमेंट इज ट्रू। और जानते हो उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकला, क्या यार एग्जाम गया है मेरा। उसके बाद रिजल्ट आया, कंपनी लॉ 18 मार्क्स। सीएस में लक चलता है, 4 गाली नीतीश कुमार जायसवाल को, 4 गाली आईसीएसआई को, अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू। लेकिन जरूरी है कि फेल होके ही अगले बार पास हो? क्यों? पहले बार में पास हो जाए तो क्या दिक्कत है? पहले बार में ही पास हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब सिखा रहा हूं कि आंसर लिखा कैसे जाता। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप, लेकिन उस स्टेप के हिसाब से लिखना तो आप ही को पड़ेगा। आज लिखोगे तो कहीं मैं लिख दूंगा थोड़ी तुम्हारा बैठ के, तो मैं स्टेप बता दे रहा हूं। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना था। अब 1 पेज तो कम से कम बनाओगे, तो 1 पेज में भाई कैसे बताया था, बात बनाना आना चाहिए। सीएस के बच्चे को बात बनाना आना चाहिए। और सुन लो, कमेंट वाला क्वेश्चन सबसे भयानक होता है। इसका मतलब क्या होता है सिखा देता हूँ। सीएस में खूब चलता है ये कमेंट वाला। क्या सर कमेंट तो हम लोग खूब मारते हैं, वो कमेंट नहीं। कमेंट का मतलब होता है ये जो लाइन लिखा गया ना, इस लाइन पर आपकी जितनी नॉलेज है आप सब लिखिए, समझे? इस लाइन पे आपकी जितनी नॉलेज है सब लिखिए और लास्ट में कंक्लूड कीजिए। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पर ट्रू स्टेटमेंट है लेकिन ट्रू कैसे है ये, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। तो इसमें आपको क्या करना है सो सुनिए। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो कंपनी का मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताया ना, वो आपको लिखना है, ठीक है। अब लेकिन कौन सा जनरल डेफिनेशन में आप बढ़ेगा नहीं, छोटा सा हो जाएगा। तो आप इसमें बाद में कंपनी का लीगल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपको याद होगा, एक कंपनी का मैंने एक गांव वाला डेफिनेशन बताया था। और यहाँ क्या लिखूँ, गांव वाला में क्या लिखूँ यहाँ? हाँ वॉलेंट्री वाला नहीं है, कहे एक कंपनी का नहीं है वॉलेंट्री वाला डेफिनेशन, है ना, वॉलेंट्री वाला, वो वाला डेफिनेशन लिखना है। और नंबर 4 में कंक्लूजन लिखना है। अब बोलोगे सर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट सही था ना, इसी को रिपीट कर देते हैं। लास्ट में कंक्लूजन से भी ये लिखोगे, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यही है। अगर मान लो ये स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो कंक्लूजन में क्या लिखते फिर? नेगेटिव स्टेटमेंट।
लेकिन ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, सही है, तो उसी को रिपीट कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर उसने बोला कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो कैसे कैसे बता के लास्ट में हम भी तो वहीं पहुंचेंगे कि कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये लिखना है। समझ ला कितना स्टेप हो गया? चार। चार स्टेप लिखा पहले तुमने? लिखा? ये आंसर लिखा पहले? ये आंसर के चार स्टेप पहले लिखो, अब फिर आंसर लिखना शुरू करो। अभी मैं चेक करने भी आ रहा हूँ। अच्छा, ये एक जो है बच्चा, आजकल जब भी मैं यूट्यूब पे जाता हूँ मेरी ट्रोलिंग भी बहुत होती है, तो एक बच्चा ट्रोल कर रहा है कि सर कितने बच्चे हैं क्लास में भी आपके? तो मैं उनको बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे ना कल एक शॉर्ट डला है, कल ही डला ना, कल रात में एक शॉर्ट डला है, जाके देख लो कि कितने बच्चे हैं और किस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ट्रोल्स को तो पैसा मिलता है ना गाली देने के लिए, वो देख लेगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चा पूरे दिल्ली में, सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पढ़ता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, इतना बड़ा ऑडिटोरियम ही किसी के पास नहीं है, किसी के पास देख लीजिए, पता कर लीजिए। सीएस का सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं पढ़ता है फेस टू फेस में। ऑनलाइन में तो कुछ नहीं कह सकता मैं, ऑनलाइन में पता ही क्या चलता है। फेस टू फेस दिखता है, ऑनलाइन दिखता थोड़ी है। ऑनलाइन में बोलने के लिए कोई बोल दे कि मेरे 1000 बच्चा पढ़ता है, पढ़ता होगा भाई, पर फेस टू फेस में तो सबसे बड़ा कोचिंग है। चलो अब लिखना शुरू करेंगे। ये लिख लिया तुमने? अब शुरू करें आंसर राइटिंग। तुम लोग को सिखा देता हूँ कि तुम लोग को लिखना क्या है, लिखने का आदत डालना है तुमको। एक्चुअली तुमको यहाँ से लेके, सच पूछिए तो ये सारा लिखना है, ये सारा लिखना है ना। ये तुमको क्या करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। देखने में छोटा लग रहा है ना, क्योंकि टाइप्ड है। लिखना शुरू करो, पता चल जाएगा। अच्छा, आज पहली बार है तो देख देख के लिख लो, लेकिन अगले बार से देख के लिखने वाला नहीं चलेगा, पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। अब मैं एक बार आके हैंड राइटिंग चेक करता हूँ तुम लोग का, कि कौन से लिपि में लिख रहे हो। मालूम चला कोई ऐसा लिपि है जो समझ में ही नहीं आया, तो मामला बिगड़ जाएगा। लिखना शुरू करो, और ब्लू पेन कोशिश करना, ठीक है? कि गलती से आईसीएसआई के एग्जाम में कहीं लेके चला गया ब्लैक पेन, तो और तुम्हारा रिजल्ट ही रोक दिया, तो क्या करोगे? अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग तो ऐसा लगता है कि सिग्नेचर कर रहा है। और थोड़ा बोल बोल के लिखो तो याद भी होगा, बोल बोल के लिखो। बोल बोल के लिखो, याद रहेगा फिर। मेहनत को बर्डन नहीं, मेहनत को लाइफ स्टाइल बनाओ। कि सर हम तो नेचुरली ही मेहनती हैं, और जो मेहनती है वो सक्सेसफुल है। कहाँ हम लिख रहे हैं, आप हमारे बगल में खड़े मत होइए, है ना, और हमें दिक्कत होना लगता है कि नहीं? हमें अपने हैंडराइटिंग पर शक होने लगता है फिर। ये तुम्हें ठंड नहीं लगती है? पूरा केजीएफ बन क्या है? तबीयत खराब ना हो जाए, ठीक है? स्टाइल कहते हैं ना, फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। अच्छा, पीछे भी तो देखूं क्या हालत है प्रीमियम सीटिंग वालों का। ये पूरा पालथी उल्थी मार के बैठी हुई है ना। लिखना जरूरी है। खैर यहाँ से तो गजब का व्यू होता है इधर वाला ना, क्या बस पॉपकॉर्न मिल जाए तो सिनेमा हॉल ही है। हैं? कहाँ? अच्छा वहाँ पे ना, हाँ। यहाँ तो ऊपर से ही अपना पर्सनल टीवी है। हाँ, और वॉशरूम भी बगल में है ना, जब मन हुआ विजिट करके आ गए। नहीं, चलो। सीएस के बच्चों को सबसे अच्छी फैसिलिटी देना ही मेरा सपना है, कि उन लोगों को कभी कोई स्कूल यूनिवर्सिटी याद ना आए, इतना बढ़िया सर्विस मिले उसको। अब देखा, देखने में लग रहा है 3 पैराग्राफ, देखो लिखने लिखने में टाइम लग रहा है ना। और सोचिए सीएस के एग्जाम में आपको 30 से 32 पेज लिखना है 3 घंटे में। तो एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगा, डेली करेंगे तब होगा। हाँ,
वो भी 1 घंटा तो याद करने में चला जाएगा, लिखने में तो 2 ही घंटा नहीं तब। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है सीएस में। मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा हूँ, बस तैयार कर रहा हूँ। भुलावे में मत रहना, यूट्यूबर सबको नहीं देखते हो, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया है। और उसका सारा बच्चा फेल। अरे रिलैक्स रहेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिलैक्स नहीं रहने का। हमेशा निरंतर मेहनत करना है, और आज से ही करना है। पैराग्राफ चेंज करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। तुम गलती क्या की देखो, तुम पहले ही कंक्लूजन लिख दी, यस। कंक्लूजन हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप शुरू में लिख दो कंक्लूजन और कंक्लूजन गलत है तुम्हारा, तो मार्क्स काट लेगा। और तुम लास्ट में कंक्लूजन लिखोगी और उसके पहले पैराग्राफ लिखी हुई हो, पैराग्राफ अगर सही होगा फिर भी मार्क्स मिल जाता। इसलिए कंक्लूजन हमेशा कहाँ लिखना है, लास्ट। उससे पहले कंटेंट लिखना है। देखना ये 1 पेज लगभग हो जाएगा तुम्हारा। लिखो लिखो। और जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, अपना आईडी कार्ड पहन के आया करो। आईडी कार्ड पहनने से ना स्मार्ट लगते हैं, तो ऐसा लगता है तिहाड़ जेल से अभी भाग के आया है। रेड पेन कभी मत यूज़ करना, कभी नहीं, है ना। आप लोग एक काम करें, मल्टी कलर पेन होता है, मान लो चार्ट वार्ट उतारते हैं ना, तो अलग अलग कलर से उतारने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन, क्योंकि गलती से कहीं एग्जाम में रेड लिख दिए ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम्म। अपने साइड से लिखने का मन है तो लिखो, लेकिन सही लिखना। अपने साइड से क्या लिखोगी, कुछ भी ठीक है लिखो। मतलब कुछ भी, मतलब जो मन में आ रहा हो, है ना। लेकिन इररिलेवेंट मत लिखना, सीएस में इररिलेवेंट नहीं चलता है। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो ना घर पे बैठ के, कि कुछ लोगों को लगता है लिखना बेकार होता है। अगर लिखना बेकार है तो सीएस के एग्जाम में क्या ओरल टेस्ट होगा? ऐसा होगा एग्जाम सेंटर पे जाओगे ओरल टेस्ट होगा, कि वहाँ लिखना ही है? तब लास्ट टारगेट तो लिखना ही है। एक बच्ची लिख रही है, सर मुझे ये रजिस्टर नहीं मिला है, कितने बच्चे हैं, बीबीए एमबीए एलएलबी एलएलएम। ऑनलाइन में तो क्रांतिकारी कमेंट सब आता है ना। आप लोग सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अपने इंस्टीट्यूट का है, सबको ज्वाइन कर चुके हो? इन्हों कुछ छूट जाए मैं भी ज्वाइन करा भी दूंगा। एक बीच में आता तो उस वीडियो में एक स्कैन कोड आता है, तो उसको स्कैन करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे। चलिए हटाऊं, लिख लिया। अच्छा, लगभग लगभग 1 पेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, है? हाँ मतलब ऑलमोस्ट हुआ ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, आज मैंने पढ़ाया ही क्या है, सिर्फ कंपनी का डेफिनेशन। तो मेरे पास ज़्यादा मटेरियल था नहीं, अगली क्लास से और मटेरियल मिलेगा, तो 1 1.5 पेज लिखना तो सिखा दूंगा। अगर 1 1.5 पेज भी लिखने का सीख लिए तो हो गया, अपना काम बन गया। क्योंकि सीएस के एग्जाम में लगभग 18 क्वेश्चन आता है। तो 18 क्वेश्चन कैसे आता है सर? 6 ही क्वेश्चन आता है, हमने सुना है। अरे 6 क्वेश्चन के एबीसी पार्ट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी, क्वेश्चन नंबर 2 एबीसी, तो लगभग वो 18 क्वेश्चन पूछते हैं। तो 18 का आप मान के चलिए 2 2 पेज भी लिखते हैं, कितना हुआ? तो 18 × 2 नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। 32। वाह वाह क्या बात है, क्या बोला है मालूम? सर 18 × 2 32। ठीक ही है, सीएस कर रहे हो। अरे 18 × 2 तो 36, किसी में 1.5 पेज भी होगा। तो मैं 32 पेज जो बोलता हूँ गलत नहीं बोलता हूँ।
तो लगभग 30-32 पेज तो आपको 3 घंटे में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलो आप लोग को ना मैं एक बार ये तो आज का कहानी यहाँ तक हो गया। अगली क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे बोलो? सर अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने वाले हैं, दैट इज ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अगली क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपकी सीएफएम की क्लास है, सीएफएम की क्लास है। अच्छा एक बार तुम लोग का स्कैन